अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। एक ऐसा बॉन्ड जो कि एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास कोई एटम ए है और इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बना दिया इसका, और इसी तरह से ये कोई एटम बी है, इसके पास भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो ये दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और शेयरिंग के नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है, दिस वन इज़ कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करती हैं तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसकी नेचर क्या होती है? कोवलेंट नेचर होती है। और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कब बनता है? जब बॉन्डेड एटम के दरमियान डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 1.8 से कम होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उस केस में हम कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक जो है वो इसकी पोलैरिटी की बेस पे, मतलब नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और एक जो है वो हम लोग इसको किसकी बेस पे करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे। ठीक है, एक पोलैरिटी की बेस पे और एक नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे। सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल को ड्रा करें तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, मैंने इसका रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयरिंग के नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होगा हमारे पास वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स हमने आगे कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, एक उनकी पोलैरिटी की बेस पे और दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे। पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो पोलैरिटी की बेस पे जब हम कोवलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई करते हैं तो 2 टाइप्स हैं, एक को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं और दूसरे को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारी टाइप है क्लासिफिकेशन की वो है नंबर ऑफ बॉन्ड, और नंबर ऑफ बॉन्ड की बेस पे कोवलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इन तमाम को जो है वो हम डेफिनेशंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली टाइप है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं पोलैरिटी की बेस पे। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की ऐसी टाइप है डेट इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनती है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, जब 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हों तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, बॉन्डेड एटम्स आर ओवरऑल न्यूट्रल। दोनों जो बॉन्डेड एटम हैं उनमें से किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और अगर हम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी रेंज 0.0 से स्टार्ट होकर लेस देन 0.4 तक होती है। ठीक है, मतलब 0.4 से अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया किसी भी 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान तो हम कहते हैं कि वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं, Cl2 की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, वो वाले हमारे पास बॉन्ड जो ज़्यादातर सिमिलर एटम के दरमियान बनते हैं वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन तमाम के लिए ये केस जो है वो आप कह सकते हो कि एप्लीकेबल नहीं है। जैसे CCl4 की बात करते हैं तो CCl4 में भी हम कहते हैं कि CCl4 किसके एग्जांपल में आता है? ये नॉन पोलर की एग्जांपल में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन इस केस में उनकी जो बॉन्ड मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। जैसे ये 4 Cl है हमारे पास, ठीक है, CCl4 की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि CCl4 जो है ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है। किस वजह से? क्योंकि इसमें जो है वो कैंसलेशन होती है ऑफ ऑल द डाइपोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स सिमेट्री। इसकी सिमेट्री की वजह से इसके तमाम जो एटम्स हैं जो कि कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, उनकी जो बॉन्ड मूवमेंट है या डाइपोल मूवमेंट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि CCl4 जो है ये भी हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास एग्जाम्पल भी हो गई है, नॉन पोलर की डेफिनेशन को भी हमने स्टडी कर लिया, ये भी देख लिया कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बारे में भी देख लिया कि कितना होगा तो बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले वही डेफिनेशन जो डेफिनेशन हमने नॉन पोलर की थी, अब हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को देखेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे? अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। यहाँ पे शेयर्ड का वर्ड भी आप यूज़ करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इक्वली शेयर्ड ना हो तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने कहा था नॉन पोलर में कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं कि बॉन्डेड एटम जो हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल हैं, बॉन्डेड एटम सॉरी। और यहाँ पे हम कहेंगे कि एक एटम जो है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरा जो एटम है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये चार्जेस जो डिवेलप होते हैं ये किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज भी आपको बता दी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम वो कितना होगा? 1.4 से कम होगा और 1.8 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं उसमें हम HF की एग्जांपल की बात कर सकते हैं, उसमें हम वाटर की बात कर सकते हैं, उसमें हम HCl की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड क्लासिफिकेशन थी वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पे, और उसमें हमारे पास सिंगल, डबल एंड ट्रिपल है। तो सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द टू एटम्स शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करेंगे तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये जो शेयरिंग के नतीजे में इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, दिस वन इज़ कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द टू एटम्स, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो एटम्स के दरमियान बनता है, दैट शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हों तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन की। क्लियर है स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वेयर द टू एटम्स शेयर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो उसके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोजन की और इथाइन की, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। और इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 2 3 4 और 5। तो इनकी आपस में क्या हो जाती है? शेयरिंग, और शेयरिंग के नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक था बड़ी डिटेल के साथ हमने कोवेलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया और विद एग्जांपल्स उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।